नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। बचपन से कहते और सुनते आए हैं चंदा मामा दूर के। बचपन से हमारे एक ही चंदा मामा हुआ करते थे, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारी धरती के पास एक दूसरा चाँद भी है। हालांकि यह खुशी कुछ ही पल रहने वाली है, यह नवंबर तक ही रहने वाली है। धरती के पास जो रहेगा फिर यह अंतरिक्ष के घोर अंधेरे में कहीं खो सा जाएगा। इसे मिनी मून कहा जा रहा है। यह मिनी मून एक एस्टेरॉयड है जिसका नाम 2024 PT5 है। इसका आकार एक स्कूल बस के जैसा है। यह रविवार यानी 29 सितंबर को पृथ्वी के पास से गुजरा और धरती ने अपने गुरुत्वाकर्षण से अपने करीब खींच लिया। यह बस 57 दिन तक ही पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटेगा। आपको बता दें कि 2024 PT5 की खोज 7 अगस्त 2024 को एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम द्वारा की गई थी। यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की ही एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है। यह पृथ्वी के निकट एस्टेरॉयड की निगरानी के लिए किया जाता है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी यानी कि RNAS के रिसर्च नोट्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट में खगोलविदों का कहना है कि 2024 PT5 की कच्ची विशेषताएं अर्जुन एस्ट्रोनॉइड बेल्ट से आने वाले क्षुद्र ग्रहों से मिलती जुलती हैं। इसरो के नेटवर्क फॉर्म स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रेनिंग एंड एनालिसिस के प्रमुख डॉक्टर अनिल कुमार भी एस्टेरॉयड पर भी कड़ी नजर रखते हैं। उन्होंने बताया कि मिनी मून अर्जुन एस्टेरॉयड समूह का हिस्सा है। इस समूह का नाम महाकाव्य महाभारत के एक केंद्रीय पात्र अर्जुन के सम्मान में रखा गया था, जो अपने तीरंदाजी कौशल और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। अर्जुन के तेज तीरों की तरह यह नाम सौर मंडल के माध्यम से क्षुद्र ग्रहों की तेज गति और इसकी प्रकृति दोनों को दर्शाता है। यह एस्ट्रोनॉइड पृथ्वी के चंद्रमा से 3,50,000 गुना छोटा है। इसका व्यास 10 मीटर है। नासा के दो वैज्ञानिकों कार्लोस डे ला फुएंते मार्कोस और राउल डे ला फुएंतो मार्कोस ने बताया, यह एनियो घोड़े की नाल के आकार के पथ को फॉलो करते हैं। ये हमारे ग्रह के नजदीकी रेंज में आने के बाद मिनी मून घटनाओं से गुजरते हैं, यानी कि ये ग्रह धरती के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होते हुए ये घंटों दिनों या महीनों तक पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करते हैं। मार्कोस ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब पृथ्वी के चारों ओर मिनी मून दिखाई दिया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा 1997, 2013 और 2018 में भी हुआ था। 25 नवंबर को क्षुद्र ग्रह 2025 PT5 पृथ्वी से अलग हो जाएगा। 2055 में इसके फिर से पृथ्वी के पास से गुजरने की उम्मीद है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है, इस तरह की घटना पहले भी घट चुकी है। खगोलविदों ने कहा कि 1987 और 2022 में भी इसी तरह की घटनाएं हुई, जब 2022 NX-1 वस्तु हमारे ग्रह का एक अल्पकालीन साथी बन गई, इससे पहले कि वह और दूर चला जाए। निष्कर्ष सितंबर में EAS के रिसर्च नोट्स जर्नल में प्रकाशित हुए थे। शोधकर्ताओं ने नोट किया, हाल ही में खोजा गया अपोलो क्लास NEO 2024 PT5 एक ऐसे पथ का अनुसरण करता है जो 2022 NX-1 से मिलता जुलता है और जल्द ही एक छोटा चंद्रमा बन जाता है। नासा किसी भी अंतरिक्ष वस्तु को पृथ्वी के लगभग 120 मिलियन मील के भीतर आने वाली पृथ्वी के निकट वस्तु के रूप में और हमारी ग्रह के लगभग 4.7 मिलियन मील के भीतर किसी भी विशाल वस्तु को संभावित रूप से खतरनाक मानता है। अंतरिक्ष एजेंसी एटलस का उपयोग करती है, जो 4 दूरबीनों की एक सरणी है जो हर 24 घंटे में पूरे रात के आकाश को स्कैन करती है, ताकि लगभग 28,000 क्षुद्र ग्रहों के स्थानों और कक्षाओं को ट्रैक किया जा सके। अर्जुन क्षुद्र ग्रह बेल्ट में वस्तुएं क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं के निकट पृथ्वी वस्तु आबादी का हिस्सा है। शोध के प्रमुख लेखक और यूनिवर्सिडाड कंप्यूटेंट्स डी मैड्रिड प्रोफेसर कार्लोस लीला फुएंते मार्कोस ने स्पेस.com को बताया। उन्होंने कहा कि बेल्ट में इनमें से कुछ वस्तुएं लगभग 2.8 मिलियन मील की नजदीकी सीमा और लगभग 2200 मील प्रति घंटे की कम गति से पृथ्वी के पास पहुंच सकती हैं। इन परिस्थितियों में वस्तु की भूकेंद्रीय ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है और वस्तु पृथ्वी का एक अस्थायी चंद्रमा बन सकती है। यह विशेष वस्तु अगले सप्ताह से शुरू होकर लगभग 2 महीने तक इस प्रक्रिया से गुजरेगी। यह पृथ्वी के चारों ओर पूरी परिक्रमा करेगी। मार्कोस ने आगे कहा कि आप कह सकते हैं कि अगर एक सच्चा उपग्रह किसी स्टोर के अंदर सामान खरीदने वाले ग्राहक की तरह है, तो 2024 PT5 जैसी वस्तुएं विंडो शॉपर्स हैं। उन्होंने कहा कि वह और उनके सहकर्मी क्षुद्र ग्रह की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक और
फोटोमेट्रिक अवलोकन करने का इरादा रखते हैं। मिनी मून सूर्य ग्रह देखने वालों के लिए केवल एक जिज्ञासा से अधिक है। शोध के अनुसार चट्टानों में मूल्यवान खनिज और पानी होता है, जिसका उपयोग रॉकेट ईंधन के लिए किया जाता है, जो उन्हें शुद्ध ग्रहों को खनन करने की तैयारी करने वाली कंपनियों के लिए आदर्श कदम बनाता है। लेकिन यह विज्ञान के लिए एक अलग और अद्भुत खोज है। तो क्या आपने भी देखा पृथ्वी का दूसरा चांद? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।